अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूं। आज आपको बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। ये तमाम प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ साथ हुकूमत की तरफ से ईद के बाद कुछ हदायत सामने आई हैं, उन हदायत को भी शेयर करना और डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि तमाम लोग जो कि अभी तक नॉन फाइलर हैं वो फाइलर की कैटेगरी में शामिल हो जाएं। एफबीआर का ईद के बाद पूरे पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन्स और उनकी सिम्स ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अप्रैल 2024 में नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला किया है और इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों की मोबाइल फोन्स की 0.5 मिलियन सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। इस सिलसिले में एफबीआर ईद के बाद इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी करेगा, जो कि अभी होने वाले हैं और बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की मदद से एफबीआर लगभग 4 लाख अंडर फाइलर्स की शिनाख्त करेगा जिन्होंने अपने रिटर्न फाइल्स कराने की अभी तक जहमत नहीं की। मजीद बरा एफबीआर के ब्रांडिंग टैक्स बेस्ड इकदाम के जरिए 1 लाख नॉन फाइलर्स की भी निशानदेही की जाएगी और इनकी सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। एफबीआर को साल 2022 में मजमूई तौर पर 5.9 मिलियन इनकम टैक्स गोशवारे मसूल हुए, लेकिन एक्टिव रिटर्न टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त एएलटी के मुताबिक मार्च 2024 तक टैक्स साल 2023 में ये तादाद 4.2 मिलियन तक गिर गई। तकरीबन 1.8 मिलियन अफराद ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, लिहाजा अपना रिटर्न फाइल कीजिए और फाइलर बनिए। अब आपको प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आप फाइलर हैं या नहीं। सबसे पहले आपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आना है। वहां पर गूगल क्रोम खोलने के बाद आप वहां पे लिखेंगे एफबीआर। चलिए व्यूअर्स, आपको दिखाती हूँ। गूगल में आप सर्च बार में लिखेंगे एफबीआर और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप के सामने ये इंटरफेस आएगा, इसमें सबसे जो फ्रंट पे ऊपर है इस पे आप क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। ये आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने ऑनलाइन चेक करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी, कि आप इसमें ऑनलाइन एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगी और आपने अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करना है। यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड यूज करते हुए भी कर सकते हैं और इसके अलावा एनटीएन नंबर जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है एफबीआर की तरफ से, वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले कि आप एनटीएन नंबर, सीएनआईसी नंबर, पासपोर्ट नंबर और किस जो है वो सोर्स से आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे सीएनआईसी नंबर सिलेक्ट करते हैं तो हमें आगे सीएनआईसी नंबर पुट करना होगा नेक्स्ट कॉलम में। यहाँ पे मैं सीएनआईसी नंबर सिलेक्ट कर रही हूँ। ये देखिए आपके सामने। हम पासपोर्ट नंबर और चीज़ें नहीं करेंगे सिलेक्ट, हम सीएनआईसी नंबर से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर सीएनआईसी सिलेक्ट करने के बाद आप सीएनआईसी नंबर जो भी है 13 डिजिट्स का वो टाइप करेंगे। सीएनआईसी नंबर लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर एक कोड आएगा। आपने थोड़ी देर के लिए इस पे वेट करना है। पहले आप जैसे ही आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास एक कोड आया है, वेरिफिकेशन कोड। आपने इसको यहाँ पर इंदराज करना है और अपना स्टेटस देखेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका स्टेटस शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस आपके सामने आ गया है। यहाँ स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जैसे कि यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे एक्टिव लिखा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर तो आप फाइलर हैं तो ये एक्टिव आ जाएगा, ऑनलाइन आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो यहाँ पे इनएक्टिव आ जाएगा।